सलाम फ्रेंड्स, दिस योर फ्रेंड आरसीएम हरजुद्दीन। वेलकम माय चैनल आरसीएम हरजुद्दीन चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बेस्ट फूड फॉर डिक्रीजिंग शुगर लेवल इन आवर ब्लड और बॉडी। फ्रेंड्स, ये जो नॉर्मल शुगर लेवल हैं, अगर हम देखेंगे इसके रीडिंग जो होते हैं वो होते हैं 70 to 110 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इससे ज़्यादा होगी तो हम पहले उसका नाम देते हैं प्री डायबिटीज़। फिर उसके बाद जब हाई रहेगी बहुत देर तक, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट डायबिटीज। ठीक है, लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि ये जो पेशेंट है तभी डायबिटिक हैं जब इसकी जो राइट शुगर लेवल है वो इसको कोई सिम्टम्स देंगे। मिसाल के तौर पर थर्स्टी या हाई यूरिनेशन, मोर यूरिनेशन, या उसके बाद प्रेशर राइज होना। ठीक है, अगर उसमें ये सिम्टम्स आए तो हम इसको डायबिटिक कहते हैं। वाइल अगर इसको शुगर लेवल राइज भी होगी और इसमें कोई सिम्टम नहीं आएगा तो हम इसको डायबिटिक पेशेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि ड्यू टू देयर हार्मोनल चेंजेस इसकी जो शुगर लेवल और चेंज होती है। कैसे? क्योंकि जब वो काम करने लगता है, चाहे दौड़ने लगता है, चाहे कोई भी काम करने लगता है, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से इसमें जो शुगर लेवल होती है वो राइज होती है। इसलिए रिसर्चर का कहना है कि ये जो शुगर लेवल राइज होती है ये डायबिटिक नहीं है टिल गिविंग सम सिम्टम्स। इसलिए फ्रेंड्स जो बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो एडवाइस करते हैं इन डायबिटीज को बेस्ट फूड, दैट इज लेग्यूम्स, पल्सेस, ड्राई फ्रूट, दैट इज आलमंड्स, walnuts, proper water intake, cereals, that is garlic, ginger, and this cinnamon, cardamom, this काली मिर्च। ठीक है, एंड फिश ऑयल, फिश या ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फ्रेंड्स, ये एडवाइस करें, जो बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो एडवाइस करते हैं ये फूड्स फॉर डायबिटिक पेशेंट। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि फ्रूट जो होते हैं वो टेस्टी होते हैं, उनमें शुगर, हाँ शुगर होते हैं, दैट इज नेचुरल शुगर, दैट इज फ्रक्टोज। फ्रेंड्स, अगर उनमें शुगर ही होता, बस एक शुगर ही होता, तो फिर ये हमारे अंदर शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। वाइल इसको एडवाइस इसलिए करते हैं फ्रूट्स को, क्योंकि इस शुगर्स के अलावा इसमें बहुत कुछ होता है। मिसाल के तौर पर नेचुरल मेडिसिन, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, और उसके बाद फाइबर्स भी होते हैं, वाटर भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, वाइटामिन भी होते हैं। मिसाल के तौर पर नेचुरल मेडिसिन जो है, मिसाल के तौर पर जो गार्लिक होता है, लहसुन होता है, उसमें जो नेचुरल मेडिसिन होता है दैट इज लाइसिन, which is very important, which acts as best antibiotic, natural medicine. It controls lot of problems, lot of infections in our body, also outside our body. जो लाइसिन है, मैंने एक एग्जांपल दी नेचुरल मेडिसिन की, जो गार्लिक में होता है, दैट इज लाइसिन, इसके कितने इंपॉर्टेंस है। इसी तरह ये जो नेचुरल फूड्स हैं इनमें भी बहुत सारे ऐसे नेचुरल मेडिसिन होते हैं जिनका बेनिफिट बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स अब क्वेश्चन है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या लेग्यूम्स, ठीक है, ये या वीट्स हैं या राइस हैं, ये एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करेंगे, स्टोमक की जो एसिडिटी वो डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं। फ्रेंड्स, जो कोई भी एसिडिक पेशेंट, जिस किसी को भी एसिड रिफ्लेक्स होता है, जिस किसी को भी एसिड लेवल ज़्यादा होते हैं, जिस किसी को भी पीएच जो होता है वो डिक्रीज होता है, वो इन फूड्स को खाया करे, चाहे वीट हो, चाहे राइस हो, चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, लेग्यूम्स हो। ठीक है, उसकी जो एसिड लेवल है वो कंट्रोल रहेगी और वी कैन से डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका जो पीएच होता है वो लो नहीं है, वो हाई होता है, दैन 7, दैट इज न्यूट्रल। यानी उनका जो पीएच होता है वो 7 से
10 तक होता है, ठीक है, यानी न्यूट्रल उनमें कोई एसिड नहीं होता है। ड्यू टू इसलिए ड्यू टू कंज्यूम दीज टाइप ऑफ नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स वी कैन कंट्रोल, वी कैन डिक्रीज एसिड लेवल इन आवर स्टोमक। लेकिन फ्रेंड्स जो हम अगर हमने प्रोसेस्ड खाया, प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो आइसक्रीम में होते हैं या वी कैन से बेकरीज में होते हैं, उससे क्या होगा, उससे एसिड लेवल जो है वो इंक्रीज होगी। और तब भी इंक्रीज होगी एसिड लेवल हमारी बॉडी में जब हम बहुत सारे नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे। क्योंकि नेचुरल कार्बोहाइड्रेट जब हम खाएंगे उनमें फाइबर्स होते हैं और उसको टाइम लगता है डाइजेशन होने में हमारी बॉडी में। और जब डाइजेशन होने में टाइम लगेगा उसके बाद हम कोई भी फूड खाएंगे तो हमें एसिडिटी होगी, क्योंकि पहले से हमारे स्टोमक में जो स्पेस है वो फुली होगी। और इसके बाद जब हम कोई भी फूड खाएंगे तो हमें एसिड रिफ्लेक्स होता है। इसलिए फ्रेंड्स जब आप कहीं पे जाओगे दावत पे तो आप नॉर्मली फूड इनटेक करो। अगर आपने ज़्यादा खाया और उसमें एसिडिटी नहीं होगी, उसमें बहुत सारा स्पाइस जिसकी वजह से एसिडिटी होती है। और फिर ज़्यादा खाने से भी एसिड रिफ्लेक्स, ज़्यादा खाने से भी एसिडिटी होती है। इसलिए फ्रेंड्स जब भी कोई डायबिटिक पेशेंट होगा तो उसको ये फूड्स एडवाइस करो। फ्रेंड्स जब कोई डायबिटिक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसको सारा कुछ बंद करता है, जिसकी वजह से उसकी जो इम्यूनिटी है वो वीक होते हैं, क्योंकि उसकी जो उसमें कमज़ोरी आती है खाने की वजह से। फिर वो वीक होता है, वो डे बाई डे वो उसकी वीकनेस जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, वो मर जाता है। और वीकनेस की वजह से उसमें बहुत सारी और बीमारियाँ डेवलप होती है, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स याद रखो जो न्यूट्रिशनलिस्ट होते हैं दे आर बेस्ट एडवाइजर फॉर दिस डायबिटिक पेशेंट्स देन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, क्योंकि उनको पता होती है कि जो बेस्ट न्यूट्रिशन है वो क्या है दिस डायबिटिक पेशेंट। लेकिन जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं दे नो ओनली what is best control, what is best medicine for controlling this sugar level. Thanks to all of you. So please friends share this video more and more. Thanks.